हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। सॉरी, मैं डेक निकाल रही थी और पहले मेरा इरादा नहीं था कि मैं इस टॉपिक पर रीडिंग करूँ और थर्ड रीडिंग भी अपलोड करूँ, बट आई जस्ट थॉट कि अब जब आ गई है रीडिंग मेरे माइंड में और मुझे हो रहा है कि मैं इस पर टॉपिक पे कर दूँ, तो मैं एक जल्दी सी शॉर्ट रीडिंग अपलोड कर दूँ, बिकॉज अगर मैसेज इंट्यूट हो गया है तो रीडिंग कर देनी चाहिए। तो रीडिंग आ गई है जनाब। कौन आजकल आपसे डर रहा है? ठीक है, हु इज़ स्केर्ड ऑफ यू? तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये बहुत शॉर्ट सी रीडिंग होगी, बिकॉज फड़के जा रही थी ये मेरे दिमाग में और मैं जा रही थी हाई प्रीस्टेस 7777 पे रीडिंग करने के लिए, यानी वहाँ के लिए रिकॉर्ड करने जा रही थी। और अभी मैंने एक रीडिंग रिकॉर्ड करके ख़त्म की एंड देन इमीडिएटली इट जस्ट केम इन माई माइंड। फ़ौरन से मुझे हुआ कि नहीं, पहले ये रीडिंग करो। तो चलें जी ना, जिससे भी कनेक्ट करें। कौन आपसे डर रहा है आजकल? एंड डेफिनेटली मेरी रीडिंग कंप्लीट नहीं होती जब तक मैं क्यों नहीं निकाल लेती, यानी कि क्यों डर रहा है। ठीक है, तो अच्छा करना है तो करते रहिएगा, ताकि जो डर रहा है वो डरता रहे। और अगर कोई ऐसी सेल्फ असेसमेंट की बात आएगी तो देन यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट। टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपके सेल्फ असेसमेंट के लिए बहुत अच्छी है। आपको ख़ुद अपनी एनर्जीज़ का, अपनी एक्टिविटीज़ का आइडिया होगा। तो इसकी बेसिस पर ये टाइमलेस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। आपने इसकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। सिंगल क्वेश्चन पूछना है, सिंगल क्वेश्चन पूछें। डिटेल रीडिंग लेनी है, डिटेल रीडिंग लें। आपको जब पूरा कॉन्फिडेंस हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन ले ली, कंफर्मेशन हो गई, तभी आप किसी डिसीजन पर या किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। आ गया जनाब कार्ड, अब इंट्रो ख़त्म। नंबर 27, वॉकिंग अवे। कौन है जो आपसे डर रहा है? कोई भाग रहा है आपसे। एक ऐसा इंसान जो ऑलरेडी आपको छोड़ के जा चुका है या मूव ऑन कर चुका है, या अभी ऐसे दहाने पे खड़ा हुआ है कि वो शायद आपकी ज़िंदगी से निकल रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो रीज़न तो फिर साफ पता चल गई कि डर के ही निकल रहा है। हैप्पी फैमिली, आपके घर के लोग आपसे डर रहे हैं। किसी को ये खौफ आ रहा है कि आप शायद उनको छोड़ देंगे। आपके स्पाउस को, आपके बच्चों को, आपके पार्टनर को, आपके पेरेंट्स में से, आपके सिबलिंग्स में से किसी को आपसे डर लग रहा है, आपकी बातों से, आपके मूड से, आपके किसी भी बिहेवियर से ऐसा लग रहा है कि जैसे कौन आपसे डर रहा है। किसी को आपने आजकल कोई धमकी दी है कि आपकी वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, इट्स अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कौन आपसे डर रहा है? एक बहुत ही समझदार सी खातून जो कि ऑफ़र देने के लिए हर वक्त तैयार रहती है। शायद इसको हेल्प की नीड है, लेकिन ये बोल नहीं पा रहा या पा रही। वुमेन है तो डेफिनेटली वुमेन ही होगी। 42, 4 एंड 27। आप इस पर्सन के लिए बहुत बड़े प्रोवाइडर हैं, लेकिन इसको आपसे डर इसलिए लग रहा है कि हमेशा ही कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि इसको आपसे ही मांगना पड़ता है। लेकिन मांगा भी तो इंसान कभी भी किसी की मदद नहीं करता। अल्लाह उस इंसान को चूज़ करता है कि वो अपने बंदे की मदद करवाने के लिए। तो इसके लिए भी अपने ऊपर एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग माना करें कि अल्लाह ताला ने आपको चुना किसी की मदद करने के लिए, वरना हमारी कोई हैसियत नहीं होती। ये एक चीज़ नोट कीजिएगा। लेकिन यहाँ मैं देख रही हूँ कि कौन है जो आपसे डर रहा है। आपने किसी को भी रिसेंटली अपनी फैमिली पर कोई कमेंट पास करने पर कोई झाड़ा है, कोई लताड़ा है। किसी ने आपके सिबलिंग्स पर, आपके पेरेंट्स पर, आपके बच्चों पर, आपके स्पाउस पर, आपके पार्टनर पर, आपके रिलेशनशिप पर कोई बात कही, आपने उसको ठीक ठाक लताड़ा। कोई ज़्यादा भरम कराने की कोशिश कर रहा था, आपने कहा आज कल के निकलते अभी निकलो, वॉकिंग अवे। किसी ने आपको तड़ी लगाई कि मैं तुम्हारे बगैर भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, आपने कहा ठीक है 100 बिस्मिल्लाह, यहाँ से सीधे हाथ पे जाके उल्टे हाथ पे मुड़ना, चौरंगी पे गटर आएगा उसमें गिर जाना। मतलब ये मैं जुमला अक्सर अपनी रीडिंग्स में कहती हूँ। लेकिन कौन है जो आपसे डर रहा है? कोई है आपकी सराउंडिंग में जो कोई ये फैसला ऑलमोस्ट कर रहा है कि वो आपको किसी तरीके से ये प्रूव कर दे कि मैं आपके बगैर भी कुछ कर सकता हूँ। हिम्मत नहीं है, डर रहा है इसीलिए हिम्मत नहीं है। समबडी फ्रॉम द फैमिली, किसी को आपकी फैमिली की एक्टिविटीज़ से भी बहुत ज़्यादा ना कीड़ा काट रहा है। तो मैं यहाँ डरने से ज़्यादा
एनवियस एटीट्यूड देख रही हूँ, हसद, जलन, कंपैरिजन, कंपटीशन। ये कोई ऐसी भी खातून है जो आपके साथ मामलात को सेटल करना चाहती हैं, और ये सेटल तब हो सकेंगे, इन्होंने या तो आपसे कोई कर्जा लिया था वो नहीं लौटाया, आपकी चीज़ें लेकर हमेशा खा जाती हैं, ये पहले भी इन्होंने ये हरकत की, आपने फिर इनको परमानेंटली अपनी लाइफ से कहा कि भाई तुम ज़रा ना उससे दूर ही रहो। कौन है जो आपसे डर रहा है? दिस लेडी इज़ वेरी स्मार्ट बिकॉज पर्पल कलर है, दैट्स अ क्राउन चाक्रा कलर, बहुत स्मार्ट है ये। अच्छा, ये मैं आपको ये भी बता दूं कि ये हमेशा ये इंप्रेशन आपके ऊपर रखेगी कि इसको आपसे डर बहुत लगता है, लेकिन ये हमेशा आपकी ज़िंदगी के ऊपर एक टेलीस्कोप लगा कर बैठी रहेगी कि मुझे बिल्कुल इसकी जो नाक के पास के कंप्लीट 4 पोर्स में से एक ब्लैक हेड हुआ है ना, वो भी नज़र आ जाए वॉकिंग अवे। ये हर वक्त थोड़ी सी भड़कियाँ मारने वाला इंसान लग रहा है मुझे, लेकिन भड़कियाँ भी खौफ में मारता है, ठीक है? तो somebody from the family, relatives, very close cousin, happy family, कुछ पक रहा है इस इंसान के अपने दिमाग में, ठीक है? कॉस्मिक टैरो निकालते हैं, इसमें ज़रा रियल लाइफ सिनेरियोज बड़े साफ पता चलते हैं। बाय द वे, आई स्टार्टेड पोस्टिंग अपलोडिंग वीडियोज़ ऑन हाई प्रीस्टेस 7777, वहाँ पर लव रीडिंग्स अपलोड करना शुरू कर दिए मैंने, आप चेक कर सकते हैं उस चैनल को भी। और प्राइवेट रीडिंग्स लेने के लिए दोनों ही चैनल्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हैं, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो कौन है जो आपसे डर रहा है? बहुत क्विक और शॉर्ट सी रीडिंग होगी ये, इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट लेंदी। कौन है जो आपसे डर रहा है आजकल? पहले देखेंगे कौन। 3 ऑफ सोर्ड्स, इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है, आपका दिल तोड़ा है, आपके इमेज पे बात की है। द मैजिशियन, यस। 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। पैसों का मामला, लेन देन, आपको यूज़ करके बड़े बुरे हालात में छोड़ के गया। मैंने कहा था ना, कोई डज मारी है पैसों के मतलब। पेज ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करता है, आपकी फील्ड से रिलेटेड ये पर्सन लग रहा है, और इसको डर लग रहा है कि पहले तो मैंने बड़ी उंगली उठाई थी इनके काम के ऊपर, और अब मैं वही काम मैं ख़ुद भी वही काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। एक वक्त को मैं सलाह मशवरा दिया करता था, अब मैं ख़ुद वही काम कर रही हूँ। 6 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस आउट है। सी, यहाँ पे भी कोई आपकी हेल्प करने वाला था, इन्होंने बीच में कोई रौला डाल के वो हेल्प अपनी तरफ कर ली, मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। देखिए, सेम फील्ड के लोग मैंने कहे थे, दोनों गिटार्स बजा रहे हैं। आपकी फील्ड एक होगी, आप लोग कलीग्स हैं, आप लोग कॉम्पिटिटर्स हैं, आप लोग का एक तरह का एंटरप्रेन्योरशिप का कोई काम है, आप लोग का बिज़नेस स्टार्टअप है, एक तरह का बिज़नेस है, और स्टैब्लिश्ड हैं दोनों अपनी अपनी जगह पे, लेकिन शायद कोई मामला है। कौन आपसे डर रहा है? इस पर्सन ने आपको ठीक ठाक हर्ट किया है, लेकिन दुनिया के सामने ये पर्सन ये प्रिटेंड करता है कि इसने मुझे हर्ट किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ा दुश्मन है, मैं तो बहुत बड़ा अच्छा वेल विशर हूँ, जबकि इसने आपको एक ऐसी सिचुएशन में ला के मारा होगा और छोड़ा होगा जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, पैसे की भी, लोगों की भी, सपोर्ट की भी। और विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये लिटरली आपकी कोई पेमेंट लेकर, आपके पैसे लेकर भाग गया। विद द पेज ऑफ सोर्ड्स, अब ये राहें बना रहा है, अब उसी फील्ड में नज़र आना, उसी फील्ड में सब कुछ करना, अपने और शो ये करना कि जैसे मैं तो अपने बलबूते पे कर रहा हूँ। फाइनेंसर्स ढूंढ रहा होगा ये, इसने कोई आपका फाइनेंसर भी गाड़ा है, अपनी तरफ कर लिया। हाँ, तो देयर आर सर्टन थिंग्स जो कि हिडन हैं, और शायद अब आपको पता ही नहीं चल रहा होगा। कोई ज़ाहिर बात है, कोई इंसान आपसे चिढ़ रहा है, आपसे जेलस हो रहा है, या वो आपसे घबरा रहा है, डर रहा है, तो ये तो उसी को पता है ना। लेकिन आपके लिए जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर तो वो डर रहा है तो चलो ये पता चलेगा कि भाई मेरी किस आदत से डर रहा है, वो जो मैं अभी निकालूंगी। लेकिन कोई इंसान अपनी कहानियाँ पेल रहा है और अपनी कहानियाँ बना बना कर जो है वो खौफ शो कर रहा है कि भाई मुझे तो उससे बहुत डर लगता है। इसका मतलब वो आपका इमेज भी ख़राब करना चाहता है, मार्केट में आपकी रेपुटेशन को भी ख़राब करना चाहता है। ठीक है, कोई फुकरा इंसान तो नहीं है, लेकिन इसने पैसों में आपको डज मारी है।
चलिए ज़रा जल्दी से चेक करते हैं कि अब मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई नहीं करूँगी, मैं डायरेक्टली चले अच्छा नहीं, मुझसे खुद भी नहीं रहा जाता। पहले मैं इन कार्ड इस एनर्जी को क्लैरिफाई करती हूँ। 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? 3 ऑफ कप्स, ये आपके दोस्तों में से कोई है, इसने दोस्त होते हुए आपको डज मारी है और ये आपकी ख़बर, आपकी रेपुटेशन को दूसरी दोस्त या दूसरे दोस्त के सामने गॉसिप के फॉर्म में प्रेजेंट कर रहा है और ये बोल रहा है, यू नो, ही और शी इज़ अ थ्रेट फॉर मी। मुझे यार उससे बड़ा डर लगता है, क्योंकि मुझसे, मैंने तो देखो, मुझसे तो ये हो गया, मैंने कोई जानबूझ के थोड़ी किया, अब देखो ऐसी चीज़ हो गई, अब तुम देखो वो तो मेरा कबाड़ा कर देगा या कर देगी, तुम्हें तो पता है उसके मिजाज का, ये वो यानी ऐसा हॉरर आपको जो है ना वो फ्रेडी कूगर बनाकर पेश कर देना। मैजिशियन कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? क्या मैनिपुलेशन है? फैमिली के मुताल्लिक बात बोलना, फैमिली का बात थी, फैमिली के मुताल्लिक बात बोलना। ये इसलिए डर रहा है कि इसने आपकी फैमिली के ऊपर कोई बात कही है और आपने लिटरली, जो मैंने शुरू में बात कही थी, इसने गलत कर दिया भाई, इसको सही डर लग रहा है। अगर अब आपको पता चल गया तो फिर तो ठीक ही होगा। फैमिली के लिए, ये फैमिली का ही कोई पर्सन है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये क्या छोड़म छाड़ी हुई है? 8 ऑफ सोर्ड्स, ट्रैप किया है इस पर्सन ने आपको। शायद अभी ज़ाहिरी तौर पे ये ट्रैप नज़र ना आए, कुछ दिनों बाद ये ट्रैप नज़र आ जाएगा, जिसमें इंतज़ार कीजिएगा कि आपको एक फाइनेंशियल लॉस नज़र आएगा। ठीक है, आपके नाम पर कहीं से कर्ज़ा उठा लिया है और ये कह दिया होगा कि वो मेरे बिहाफ पर पे कर देगा या कर देगी। आपके फाइनेंसर्स को ले गए हैं, कुछ ना कुछ तो किया है। पेज ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, योर कज़न, एक्स, आप सिंगल पेरेंट हैं या ये पर्सन सिंगल पेरेंट है, ब्रोकन फैमिली से है, इसलिए शायद इसको फैमिली एक्टिविटीज़ ट्रिगर करती हैं। हाँ, ये एक बात है, क्योंकि यहाँ पेरेंट्स बैठे हुए और बच्चा है और पीछे भी एक पिक्चर लगी हुई है। ये साली और भावज, देवरानी, यानी कोई ऐसा मामला हो सकता है। डरने की वजह क्या है ये भी मैं अभी चेक करूँ। 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 4 ऑफ वॉन्ड्स, यस, इन्होंने रियूनियन किया है कुछ ऐसे लोगों के साथ जिनको आप बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में पसंद नहीं करते, एंड ये इंसान आपकी लाइफ में काफ़ी क्लोज़ है और ये आपके, इसके पास अपना तो कोई टॉपिक बात करने का है नहीं, तो दे मस्ट बी नरेटिंग डिफरेंट स्टोरीज अबाउट योर फैमिली। और वो जो इंसान है जिसके सामने इन्होंने तमाम भांडा फोड़ा होगा, वो म्यूचुअल हैं आपके। चलिए, क्यों इस इंसान को आपसे डर लग रहा है? आ गया जनाब $1,000,000 मोमेंट। क्यों डर लग रहा है इस इंसान? 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। इसने आपकी जहाँ पर रेपुटेशन बनी हुई है, इसने वहाँ पे कोई स्टोरी गाड़ी है आपके मुताबिक। जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं या जो ख़ानदान के घर के बड़े लोग हैं, मुझे यहाँ पर स्पेशली आपके वर्क प्लेस की वाइब ज़्यादा आ रही है। और अगर वर्क प्लेस नहीं तो आपके हस्बैंड से या आपके किसी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर से इन्होंने, जहाँ पर ये इन्होंने गटर उगला है, वो आपके डिफेंस में बोलना शुरू हो गए और इसको समझ नहीं आई कि मैंने तो कुछ और प्लान करके कोई कहानी गाड़ी थी विद द मैजिशियन कार्ड। ये तो मामला उलट कर आ गया है। तो कौन आपसे डर रहा है? आप अपना डिफेंस करना शुरू हो गए हैं और अब इस इंसान को डर लगने लगा है कि मैं तो शायद इसको गधा समझ रहा था या शीप समझ रहा था, लेकिन ये तो एक वुल्फ की तरह या फिर एक लायन की तरह निकला है। क्यों डर लग रहा है इसको? बिकॉज दे डोंट हैव एनीथिंग इन देयर डिफेंस टू से। अपने डिफेंस में बोलने के लिए इनके पास कुछ नहीं है कि कल को ये पिंडारा बॉक्स खुला और आपने गरेबान दबोच लिया तो ये क्या कहेगा। और जिसके सामने इन्होंने ये सारी चीज़ें गंद की हैं वो पर्सन आपकी अप्रोच में है,
ठीक है, आपके अंडर काम करता है ये पर्सन, खातून हो या मर्द। क्वीन ऑफ वॉन्ड से बहुत पावरफुल एनर्जी नज़र आ रही है, आप दोनों इक्वलेंट हैं, ये मैं आपको बता दूँ। दिस कुड बी दैट फाइनेंसर एंड दिस कुड बी यू। कोई काम तो गड़बड़ किया है भाई, क्योंकि जगलिंग मूड में है, लाइफ सेटल नहीं हो रही, डिसीजन बन नहीं रहा, कुछ गड़बड़ भंड बहुत बड़ा कर दिया है। तो प्लीज़ बी रेडी। अब क्या भंड किया हो, क्या ब्लंडर किया हो, आप अपनी लाइफ से इसमें से जो मैसेज आप पिक करेंगे, कौन आपसे डर रहा है, क्योंकि उसका क्या जाएगा, वो तो डर अभी डर रहा है, वो बाद में भी डरेगा। पॉइंट ये है कि उसने हार्म क्या कर दिया है, एक तो हर्ट किया हुआ है, ऊपर से रेपुटेशन ख़राब कर रहा है, प्लस अपने डिफेंस में कुछ नहीं बोल पा रहा। दूसरा, आपकी फैमिली पे बात आ रही है, तो ज़ाहिरी बात है जब फैमिली पर जब बात आ जाती है तो फिर तो जो बहुत ही ज़्यादा खुददार लोग होते हैं वो तो फिर गिच्ची दबा देते हैं। तो ये इंसान अब इसलिए डर रहा है। अब आपको इसमें कोई चीज़ पिक कर रहे हो आप, और आपको लग रहा हो कि मैं फिर अब क्या करूँ, मैं क्या करूँ। लेट मी, इस जनरल रीडिंग पर मैं आपको एक गाइडेंस दे देती हूँ, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, वैसे भी इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवा कर गाइडेंस ज़रूर लीजिएगा। बिकॉज ये जो इंसान डर रहा है ना, इसका क्या जाएगा, ये तो डर रहा है, कल डर रहा है, आज भी डरेगा। वो जो मैंने पहले बात की, जो हार्म कर गया है ना ये डर में, वो थोड़ा सा मुझे, आजकल के दौर में इंसान फाइनेंशियली प्रॉब्लम में आ नहीं सकता, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने आपको फाइनेंशियल ट्रबल किया है, जिसकी वजह से अब इसको लग रहा है कि भाई यार ये तो मैंने बड़ी कोई अपने आईडी कार्ड्स वगैरह थोड़ा सा एहतियात करा करें। देखते हैं जनाब आपके लिए क्या एडवाइस है। रीन्यूइंग योर लाइफ, क्लटर, रेडिएंट वाइटलिटी इज़ फिलिंग माई लाइफ। ऑर्गेनाइज़ कीजिए अपने, मैंने अभी आईडी कार्ड की बात की, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ज़रा रिविज़िट कीजिए। कोई डॉक्यूमेंट है, कोई पेपर है जो किसी के हाथ लग गया, इतने सारे कार्ड्स लूँगी मैं। बीइंग इन द फ्लो, फॉलोइंग द ब्लिस, वो कीजिएगा जो आपका दिल जिस बात पर आपको अलाउ करे। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिएगा, जो दिल में आए वो कीजिएगा बग़ैर किसी खौफ के, ठीक है। और अपोज मत कीजिएगा, लाइफ आपको जो सिचुएशन दे उसको हौसले के साथ फेस कीजिए। क्लटर, गंदगी, चीज़ें, अपने तमाम इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को रिविज़िट करें, ढूंढें कि कहाँ रखें, ठीक है। यहाँ तो ये गाइडेंस आ गई। अब आपने कुछ भी पूछना हो, प्राइवेट रीडिंग लेनी हो, डिटेल रीडिंग लेनी हो, सिंगल क्वेश्चन पूछना हो, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।